अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, भाइयों बहनों। मैं अली मोहम्मद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ AZS न्यूज़ चैनल से। आज का जो मेरा वीलॉग है वो है जो क्रिकेट कवानीन इन ICC ने जो चेंज किए हैं उनके ऊपर है। 7 से 8 कवानीन जो ICC ने चेंज किए हैं, मेरा ख्याल था कि आप लोग तक वो पहुंच सकें। जो आप जब आप देख रहे हों तो आपको पता लगे और आप उस वक्त एकदम से उसके ऊपर हैरान हों। उससे पहले आपको मैं ये बात पहुंचा दूं, आपको बता दूं, आपको समझा सकूं, अगर आप तक मेरी ये बात पहुंच सके, ताकि आपको मालूम हो कि जो कवानीन क्रिकेट में चेंज हुए हैं वो आप उससे अवेयर हों। हम सारे ही, हमारा 70-80% जो नौजवान हैं वो सारे क्रिकेट के शौकीन हैं, बड़े वो भी क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं। तो उनको ये जो कवानीन है इनका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं आपको पहला कानून जो चेंज हुआ है, कानून नंबर 1 जो चेंज हुआ है, जब बैट्समैन हिट मारता था और कैच आउट हो जाता था तो उस दौरान जो क्रॉसिंग होती थी, जो क्रॉसिंग करके जो स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन होता था तो वो फेस करता था बॉल का, क्योंकि वो सेट होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नया बैट्समैन है वो ही आके, चाहे क्रॉसिंग हो गई है चाहे कुछ भी है, अब नया बैट्समैन ही फेस करेगा बॉल का। इसका बेनिफिट अब बैट्स बॉलर को जाएगा। क्योंकि अब नया बैट्समैन है, अगर मैच क्रूशल उसमें हुआ हुआ सेट बैट्समैन स्ट्राइकर एंड पे है और वो क्रॉसिंग करके पहले आ जाता था और वो वहीं से रोटेट करता था अपने स्ट्राइक को, अब वो ऐसा नहीं होगा। अब नया बैट्समैन, अब वो उसके ऊपर है कि वो किस तरीके से खेलता है, लेकिन इसका बेनिफिट बैट्समैन की बजाय बॉलर को जाएगा। कानून नंबर 1। कानून नंबर 2, थूक लगा के जब हम बॉल को चमकाते हैं, बॉलर जब थूक लगा के चमकाता है तो उससे एक तो चमक पैदा होती है बॉल के अंदर, दूसरा माहिरीन का ख्याल है कि या जो क्रिकेट के बड़े बॉलर्स या जो हैं कि उससे बॉल स्विंग भी होती है। जब चमक आती है और थूक लग के तो उससे बॉल स्विंग होती है। माजी में हमारे 2Ws वकार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर ये काम वो बहुत अच्छा बॉलिंग करते थे, स्विंग करते थे। अब उनकी अपनी उसमें एक्सपर्टीज़ थी, या ये जो थूक का था कमाल भी था, ये भी था। ये कोविड में तो वैसे ही ख़त्म किया हुआ था। अब शाहिन आफरीदी तो उसके बावजूद भी स्विंग कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इतना कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन उससे बॉल ज़रूर उसमें चमक आती थी, तो वो ख़त्म कर दिया गया, वो उसको मुस्तकिल कर दिया गया। अब आप थूक लगा के बॉल को नहीं चमका सकेंगे। कानून नंबर 2। कानून नंबर 3, फील्डर्स जो है ना, जब आप बॉलिंग के लिए तैयार होते हैं, आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो उस दिन आप फील्डर्स को शफल नहीं कर सकते, दाएं बाएं और पीछे साइड पे नहीं कर सकते। आगे वो आ सकता है, आगे की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन और किसी साइड पे वो मूव नहीं कर सकेगा। पास्ट में ऐसा होता रहा है कि बाज़ औक़ात बैट्समैन सेट हो जाता था, फील्डिंग उस वक्त भी थोड़ा इधर उधर हो रही थी। अब जाहिर बात है फील्डर खेलने के तैयार है, आपने फील्डर को एक को जो लेग पे था उसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया, और बैट्समैन का ख्याल था कि इधर फील्डर नहीं है और मैं इधर खेलूँगा, तो वो सीधी बॉल उसके हाथ में जाती थी, या कैच हो जाता था, या फील्डिंग ही हो जाती थी। जो आप बैट्समैन सोच के गया होता था उसको फ़ायदा नहीं होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप फील्डर चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप की टीम को फील्डिंग साइड को 5 रन्स की प्लंटी पड़ेगी, या और आपकी बॉल 9 बॉल या डेड करार भी दी जाएगी। तो ये भी आप अब नहीं कर सकते। कानून नंबर 3 ये था। कानून नंबर 4, वनडे और टेस्ट के अंदर 3 मिनट का टाइम होता था बैट्समैन आकर क्रीज पर रेडी हो खेलने के लिए। अब उसको कम करके 2 मिनट कर दिया गया है। अब क्योंकि वो पवेलियन में रूटीन है वनडे और टेस्ट के अंदर, वहाँ से बैट्समैन आता है, टाइम लगता है, उनको भी अब एक्टिव होना पड़ेगा T20 की तरह, क्योंकि T20 का जो टाइम है पहले से ही 90 सेकेंड है, 1.5 मिनट। तो वो इसीलिए डग आउट में 3 से 4 बैट्समैन हर वक्त रेडी होते हैं। तो वो एक कानून है, वो भी अब चेंज कर दिया गया है वनडे और टेस्ट के अंदर। वनडे और टेस्ट के अंदर 2 मिनट के अंदर बैट्समैन को जो है कि आके खेलना ज़रूरी है, अदरवाइज टाइम आउट हो जाएगा।
उसको टाइम आउट करार दे दिया जाएगा, तो ये बैट्समैन को नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये कानून नंबर 4 था। कानून नंबर 5, जब बैट्समैन आप बॉलिंग करता है और आपकी जो बॉलर बैट्समैन है वो सिर्फ एक ही सूरत में बॉल को खेल सकेगा, वो क्या है कि विद इन अ विकेट वो खेल सकेगा। अगर बॉल गलती से कोई विकेट के बाहर गिर गई तो वहाँ से जाके वो बॉल को नहीं खेल सकेगा। उसने जो विकेट के अंदर बॉल आनी है, बॉल है रहते हुए खेलनी है, उधर जाके अगर वो खेलेगा तो वो बॉल डेड बॉल करार दे दी जाएगी या नो बॉल करार दे दी जाएगी, लेकिन बैट्समैन को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बैट्समैन को उसकी खेलने की इजाज़त नहीं है। कानून नंबर 5 ये है। कानून नंबर 6, कानून नंबर 6 है कि जब जो है कि बैट्समैन जो है कि बॉलिंग कर रहा होता है और स्ट्राइकर एंड से बैट्समैन रन के लिए बाहर निकल आता है, उस सूरत में जो स्ट्राइकर एंड पे जो बॉलर है वो उसको रन आउट कर सकता है। पहले इसकी वार्निंग दे होती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हमें जो है कि प्रॉपर तरीके से अवेयर होना होगा, हमने सोच समझ के करीब छोड़नी होगी, अदरवाइज़ वहाँ पे टीम को नुकसान हो सकता है। नंबर 7 का जो कानून है कि आप अगर विद इन टाइम में ओवर्स ख़त्म नहीं करते, जो बकाया ओवर होंगे उसमें आपको प्लंटी के तौर पर आपके जो 5 पहले सिर्फ 4 फील्डर दायरे के अंदर होते थे, फिर 5 फील्डर दायरे के अंदर होंगे, कम फील्डर बाहर दायरे के होंगे, जिससे आपको आपका बाहर वाला जो दायरा है उसमें कम फील्डर होंगे तो उससे फील्डिंग साइड को नुकसान होगा, बैट्समैन को मौका मिलेगा, उसको गैप्स मिलेंगे। तो आप वो भी आपको नहीं करना। आपको जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम में रहते हुए अपने ओवर्स को ख़त्म करना होगा, वरना ये नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। ये 6-7 कवानीन जो चेंज हुए हैं ये आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ था, ताकि आप तक ये पहुंच सकें और आप अवेयर हों, और ताकि ऐसी गलती, क्योंकि हमारे सारे बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत है, क्रिकेट को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हमारा मकसद था कि आपको हम ये पहले बता दें, ना कि आपको मैच के दौरान ये कवानीन का पता लगे तो आप हैरान हो। तो अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अपनी राय से, कीमती राय से मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम्स और बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन क्रिकेट के बारे में, मैचेस के बारे में दे सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।